नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। टॉप 20 रिपोर्टर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मुंबई के घाटकोपर में इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय लोग बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर नर्सिंग होम का काम करवा रहे शख्स को हादसे का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हादसे की जांच बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर से करवाई जा रही है। जो लोकल्स हैं, स्थानीय लोग, उनमें काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि ग्राउंड फ्लोर पर काम के दौरान बिल्डिंग के पिलर में तोड़फोड़ की गई, जिसकी वजह से इमारत कमजोर हो गई। अभी रेस्क्यू का काम जारी है। बीएमसी के मेयर विश्वनाथ महादेश्वर ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल में काम चलता है, उसको पिलर को यहाँ कराया। वो सब जितने भी रहने वाले थे ना, उन्होंने बताया मैं यहाँ नहीं, वो पिलर को यहाँ कराया। ये कौन है? उसका नाम नहीं जानती। अच्छा, पिलर का काम कर रहा है। हॉस्पिटल जो है ना, उसका पिलर का काम चल रहा है। सर, हमारे सर से सुन लिया आपने? हॉस्पिटल का पिलर का काम चल रहा था, इसके लिए जो है ये घटना हुई है। इसके बारे में आपके अधिकारी आपको क्यों पूरी जानकारी मिल रही है? कब तक उनसे पूछेंगे? वही हम लोग जानकारी लेंगे। समझो पिलर का कुछ काम चल रहा था और उन्होंने गलत काम किया होगा और उसके वजह से इमारत जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हुई होगी, तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बीएमसी की पूरी टीम, लीडर ऑफ द हाउस, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, इम्प्रूवमेंट कमेटी चेयरमैन और सब नगर से, हर पार्टी के नगर से बीच में देखिए ना सर, जो हादसा हो गया सब पार्टी के लोग इधर इकट्ठा मदद के लिए हो गए हैं, आए हैं इधर। मेरा सब आरोप यह है कि शिवसेना के एक नेता है सितप, जिनका नर्सिंग होम था और उस नर्सिंग होम में मरम्मत का काम चल रहा था और यही वजह है कि पिलर के साथ छेड़छाड़ हुई और ये बिल्डिंग पूरी तरह से गिरी। इसके बारे में क्या जानकारी है और आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं? मुझे अभी तक तो पता नहीं है। अभी बोल रहे हैं तो हम लोगों ने एडिशनल कमिश्नर और हमारे जो वार्ड ऑफिसर है यहाँ कापसे मैडम को इंक्वायरी करो और इंक्वायरी करके कुछ में कोई दोषी रहेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सीता फिलहाल किस पद पर है यहाँ पे? मुझे पता नहीं। मुंबई के घाटकोपर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम के साथ स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। घाटकोपर के दामोदर पार्क इलाके की ये बिल्डिंग आज सुबह 10:40 पर भरभरा कर गिर गई। कुछ ही पलों में सभी चारों फ्लोर जमींदोज हो गए। बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकालने का मौका भी नहीं मिल पाया। मुंबई में पिछले 15 दिन से बारिश हो रही है। लोगों का कहना है कि इस बिल्डिंग के बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था, जिसकी वजह से बिल्डिंग गिरी। जिस तरीके से आवाज आई तो लोगों को पहले समझ में ही नहीं आया कि यहाँ पर बिल्डिंग गिरेगी, क्या गिरी है। लेकिन इस इमारत जिस तरीके से ढह गई है, उसके चलते ये बताया जा रहा है कि अब भी जो है 20 से ज़्यादा लोग जो है इसमें दबे होने की आशंका है। कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। मैं निकल आया, वही मेरी बड़ी बदनसीबी है कि मेरी माँ अंदर है। नहीं, अभी एक भाई की बड़ी बहन, बड़ी लड़की है, वो अभी नहीं मिल रही है एक्चुअली में, बाकी तो सब है। और मम्मी का अभी कुछ बोल नहीं सकते, मम्मी को अभी दूसरी हॉस्पिटल में लेके गए। जो हॉस्पिटल वाला था उसके कारण ये दुर्घटना हुई है, तो इसके प्रति उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा भी कम है। इसके पीछे जो सितप है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मेरी माँ की कातिल है वो। पूरा बिल्डिंग क्रैश हुआ। गए अंदर। आप भी अंदर थे क्या? अभी अंदर थे। कब, कैसे आप बाहर निकली? क्या आवाज, आपने आवाज सुना था कि क्या हुआ? आवाज आई जल्दी निकलो करके, बिल्डिंग टूट रही है। हम लोग उतर रहे थे, मैं ऊपर थी, इसके लिए मैं जल्दी निकल गई। ये लोग सब दब गए नीचे। मुंबई के घाटकोपर में बिल्डिंग गिरने के बाद लोगों ने बीएमसी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर चल रहे निर्माण कार्य को इस बिल्डिंग के गिरने की वजह माना जा रहा है। इस बिल्डिंग का नाम जर्जर इमारतों की लिस्ट में शामिल नहीं था। 1989 में ये बिल्डिंग बनी थी। 1 महीने से बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर नर्सिंग होम के रेनोवेशन का काम चल रहा था। लोगों का कहना है कि इसी निर्माण के चलते बिल्डिंग गिरी है। आसपास के लोगों का कहना है कि पास ही एक तबेला है और साथ में ही नाला बहता है, जो इस हादसे की वजह हो सकता है। रेस्क्यू का काम जारी है। कुछ लोगों के जिंदा बाहर निकलने की उम्मीद बंधी हुई है।
अभी भी आवाज आ रही है और ये जो बीच का हिस्सा है जहां पर वो लेडी खड़ी है वहां पर अभी भी नीचे से जो आवाज है वो आ रही है और फोन की घंटी बजने की भी आवाज आ रही है। आसिफ, अंदर फोन की घंटी बजने कुछ आ रही है मगर आवाज उधर इतनी चहल पहल चालू है ना कि आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बिल्कुल। कितने लोगों को आपने बाहर निकाला है अब तक? अभी तक के 4 जन को हम लोग नहीं निकाले, जिसमें से 2 साइड उस तरफ से और 1 साइड इस तरफ। और बाजू में तबेला भी था और तबेले की वजह से ये सब हो रहा है। और ये नाला बारिश की वजह आज कितना कम से कम 15 दिन से बारिश गिर रहा है, तो ये सब सोचना मांगता है और नाला क्लीन करते, लेकिन ये बीएमसी इसके नाले के बाजू में परमिशन देना नहीं मांगता। तो एकदम सडनली जो है ना वो दवाई वाले जो आते हैं ना पेस्ट कंट्रोल वाले वो आए, तो उसमें उनका धुआं जो होता है उससे बराबर दिखा नहीं, क्योंकि ये जब कोलैप्स हुआ तो उसका भी वो सब मलबा जो था उसका धुआं निकला और उसका भी धुआं एकदम डार्क हो गया, तो बराबर से दिखा नहीं। और चिल्लाने का चीख का आवाज़ आया तो मैं दौड़ के गया नीचे जाके देखा तो ये बिल्डिंग एकदम कोलैप्स हो गया था।